हैदराबाद क्रिकेट क्लब द ब्लाइंड के ज़ेर एहतमाम तीसरी कायद-ए-आज़म T20 ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट नियाज़ स्टेडियम में जारी है। टूर्नामेंट में पूरे पाकिस्तान से 6 टीमों ने हिस्सा लिया है। टूर्नामेंट का फाइनल 20 दिसंबर को खेला जाएगा। इस ज़मीन में टूर्नामेंट के लीग मैचेस जारी हैं। इस मौके पर खिलाड़ियों का कहना था कि हमारे मैचेस में शायकीन की तादाद ना होने के बराबर होती है, जो कि काबिल अफसोस अमर है। अवाम को चाहिए कि हमारे मैचेस देखने आएं और हमारी हौसला अफजाई करें। नहीं अभी और बहुत से मैदान है, तेरे बाजुओं की ताकत में छुपे हर कदम पर मचलते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेसिडेंट हैदराबाद क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लाइंड, मेरा नाम अब्दुल जब्बार मीरानी है। जैसा कि ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्रिकेट टूर्नामेंट, ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट, T20 ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट, ये गुज़श्ता 3 सालों से 2 साल पहले और तीसरा ये इवेंट हम कर रहे हैं यहाँ हैदराबाद में। हम पहले इस इवेंट को 3 टीमें बुलाते थे और इस मरतबा हमने इसको मज़ीद बड़ा किया है, टूर्नामेंट को बढ़ाया है। इसकी रेंज को हमने इस मरतबा 6 टीमों को यहाँ जो है इनवाइट किया है, टूर्नामेंट करवाया है ब्लाइंड का। एक गिलगित है और दूसरी जो है शेखुपुरा है और ओकाड़ा है, फैसलाबाद है, ये आई हैं पंजाब और गिलगित से। और एक कराची की टीम है, एक हमारी यहाँ की लोकल जो हमारे क्लब की टीम है हैदराबाद क्रिकेट क्लब की। ये कल इसका आगाज़ हुआ था। कल 2 मैचेस हुए थे यहाँ। पहला मैच जो था वो गिलगित और कराची के दरमियान हुआ था, जो कराची ने मैच जीता था कल। और उसके बाद दूसरा मैच हुआ था। आज दूसरा दिन है। आज पहले हैदराबाद ने मैच शेखपुरा से जीता और आज जो है अब जो मैच चल रहा है यहाँ गिलगित और फैसलाबाद के दरमियान चल रहा है। और हम उम्मीद करते हैं हमारे इस टूर्नामेंट कराने का मकसद जो है वो नाबीना अफराद को सेहतमंद माहौल फराहम करना है, हेल्दी माहौल फराहम करना है, ताकि वो फिज़िकली तौर पर, मेंटली तौर पर जो है वो फिट और फुल रहें और इन्जॉय करें। आपका हैदराबाद न्यूज़ का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज आप यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ और कवरेज कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तफ़ा कमाल है, गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। तो हैदराबाद न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कि यहाँ पे आके हमें कवरेज दे रहे हैं। तो हमारी जो टीम है वो गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ बहुत दूर दराज इलाके से आए हैं और बहुत लंबा सफ़र करके यहाँ पे आए। और यहाँ पे आके जो है हमने देखा तो यहाँ पे हैदराबाद क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लाइंड का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे जिन्होंने हमें बुलाया और यहाँ पे हमें फैसिलिटेट किया और हमारे लिए जो है खेलने का मौका फराहम किया। उसके अलावा यहाँ पे जो है सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने ये बहुत ज़बरदस्त इवेंट यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज़ किया है और इसके लिए सपोर्ट किया है। लड़कों की मेहनत और अच्छी बैटिंग की वजह से जो है हमने 204 रन्स बनाए और 205 रन्स का टारगेट दिया है। इंशाल्लाह इसको डिफेंड करने की भरपूर कोशिश करेंगे। देखिए जी, अगर मुश्किलात के हवाले से आप बात करें तो हमारे लिए सिर्फ जो है गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है, ये हमारे लिए मुश्किलात है। बाकी हम खेलते हैं तो इंजॉय करते हैं, मुश्किलात कोई नहीं। हमारे अंदर जो है एक टीम होती है, उसमें कैटेगरीज होती है, 3 कैटेगरीज B1 B2 B3, तो वो कैटेगराइज करते हैं उसको विजन के हिसाब से। तो वो खेलते हैं। 11 रुकनी टीम जो है ग्राउंड में उतरती है, बाकी प्लेयर्स रिज़र्व में 3-4 प्लेयर्स होते हैं। टोटल 15 रुकनी टीम होती है, मैनेजर समेत या कोच कह लें आप। तो हम खेलते हैं तो बड़ा इंजॉय करते हैं। सिर्फ मैं हमारे गवर्नमेंट के जो आला ओहदेदारान हैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा कि साइटेड क्रिकेट है, जो नॉर्मल क्रिकेट है, उनके लिए करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, लेकिन हमारे क्रिकेट के लिए भी अगर लाखों रुपए भी खर्चा करेंगे तो हमारी क्रिकेट के लिए भी लोग जो है बहुत शौक़ से और जज्बे से देखने के लिए आएंगे। देखिए जी, इसके लिए तो जो है हमारा पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल है, जिसके अंडर में 17 क्लब्स जो है काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान भर में, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान जैसे दूर दराज इलाका भी इसमें शामिल है। तो इसका ऐसा है कि हमने हर जो है अपने सूबे में कह लें या शहर में कह लें, जितने भी क्लब्स हैं वो अपने हिसाब से क्लब बनाए हुए, वहाँ पे जो है वो प्रैक्टिस का एहतमाम करते हैं। और हमारे पास सहूलियात नहीं होती हैं, ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से हम एकेडमीज़ बना के जो है प्रॉपर
प्रॉपर एक वो तो नहीं कर रहे, लेकिन हमें जब भी ग्राउंड अवेलेबल होती है तो वहाँ पे हम प्रैक्टिस कराते हैं या कोई कैंप लगा के जो है लड़कों को सिखाने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, हामिश मुर्तज़ा B2 कैटेगरी से हूँ, फैसलाबाद ब्लाइंड क्रिकेट टीम की तरफ से। हैदराबाद ने 6 टीमों को बुलाया और बहुत अच्छी रिहाइश दी है, खाना बहुत ज़बरदस्त है, रहने सहने का बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम है और हैदराबाद टीम बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही है क्योंकि ये अभी न्यू टीम है, ठीक है। इसके बावजूद ये बहुत अच्छी एफर्ट कर रही है टूर्नामेंट करवाने में। और यहाँ पर हैदराबाद का भी आज पहला मैच था, इन्होंने बहुत अच्छे मार्जिन से शेखुपुरा को हराया है और ऊपर आ रही है, बहुत तेज़ी से ये टीम ऊपर आ रही है। इनके प्लेयर जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को। और ब्लाइंड क्रिकेट को जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी देखना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, देखना चाहिए कि ब्लाइंड लोग कैसे खेलते हैं, उनको इंटरेस्ट लेना चाहिए ताकि हम ब्लाइंड लोगों का भी हौसला जो है वो बढ़े। देखें, हमने कभी जो है अपनी मजदूरी को जो है वो अपने ऊपर बोझ नहीं बनने दिया, ठीक है। हम जो है वो अपनी मजदूरी को डिफेंड करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, इसके अलावा पढ़ाई में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाएं, नॉर्मल लोगों का हम मुकाबला करें। लेकिन फिर भी नॉर्मल जो है वो नॉर्मल ही होता है, लेकिन हम जितनी हमसे एफर्ट हो सकते हैं अपना 100% देने की हम जो है वो लाजमी कोशिश करते हैं। देखिए, ज़ाहिर है हमारे जो B1 प्लेयर हैं ये इसमें एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं और जो दूसरे हैं अभी न्यू कमर भी हैं, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस है उनको पता है कि बॉल के पीछे कैसे जाना है और जो न्यू कमर है उनको हम पहले से समझा के भेजते हैं कि ठीक है, और वो फिर जब बॉल रोल हो रहा होता है उसकी आवाज़ के साथ साथ वो बॉल का पीछा करते हैं। और ये हैदराबाद जो है कायदे-आज़म ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट पिछले 3 साल से करवा रहा है। 2019 में हमने इसका स्टार्ट करा था और ये हमने स्टार्ट करा था, हमारे जो स्पॉन्सर हैं वो हैं सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड के, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ये हमारा मेन स्पॉन्सर है। इसके मातहत हम जो ये तीसरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं जो 6 टीमों पे मुश्तमिल है और ये गिलगित से लेके कराची तक की टीमें इसमें आई हुई हैं। और इसका जो फाइनल है वो 20 तारीख को है, 5 दिन पे मुश्तमिल ये टूर्नामेंट है। और ये पाकिस्तान भर से टीम आई हुई है और ये सारे ब्लाइंड लड़के इसमें खेल रहे हैं और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इधर से हम परफॉर्म करके वो इंटरनेशनल टीम में भी जगह बना सकते हैं अपनी। ये ब्लाइंड टूर्नामेंट हर साल होता है और हम इनको बड़ा सपोर्ट करते हैं। ख़ास तौर पे हमारे म्युनिसिपल कमेटी कासमाबाद इसको सपोर्ट करती है, इनको ग्राउंड देते हैं हम लोग फ्री में और जो भी इनको सपोर्ट चाहिए होती है वो देते हैं। और मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है कि ये पूरे पाकिस्तान से टीमें 6 टीमें यहाँ खेलने आई हैं और हैदराबाद जो एसोसिएशन है इनकी ब्लाइंड की, पीरज़ादा साहब हैं, वो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और जाहिर बात है जिस तरह आँखों वाले खेलते हैं इस तरह इनका भी राइट है कि इनको भी खिलाना चाहिए। ये बेचारे काफ़ी महरूम लोग होते हैं, इनकी महरूमियाँ ख़त्म होती हैं खेलने से और इनकी आपस में पूरे पाकिस्तान में लोगों की दोस्तियाँ बनती हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी चाहिए कि इनको सपोर्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा। जिस तरह आँखें वाले खेलते हैं तो इस तरह ये लोग भी खेलते हैं। इनमें भी 2-3 कैटेगरीज होती हैं जो कि प्लेयर्स उस तरह खेलते हैं, कुछ कम नज़र आता है, किसी को ज़्यादा नज़र आता है, पर हर टीम में 2-3 ऐसे लड़के होते हैं जिनको थोड़ा बहुत नज़र आता है। तो जाहिर बात है ये पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, इनके अखराजात भी होते हैं, आने जाने के किटें भी इन्होंने दी हैं, तो बड़ा इन पे बोझ होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाए। और हैदराबाद में भी अगर ये कोचिंग वगैरह करना चाहते हैं तो हैदराबाद आए और हमारे ग्राउंड पर आ सकते हैं, हम इनकी कोचिंग भी कर सकते हैं, इनकी भलाई के लिए जो भी काम होगा। और मैं तो काफ़ी सालों से इनको मैं सपोर्ट करता हूँ ब्लाइंड क्रिकेट को। मैं पहले हमेशा इनको टूर्नामेंट कराता रहा हूँ और अभी भी माशाल्लाह हैदराबाद में हो रहा है और हमारा म्युनिसिपल कमेटी कासमाबाद इनको भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रही है।